हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री ऑनलाइन हिमाचल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ यशविनी। जो हमारा आज का सेशन रहेगा वो रहेगा 1.5 डायबिटीज को लेके। ठीक है, क्यों ऐसा है कि 1.5 डायबिटीज बड़ी ही चर्चा में चल रही है आजकल, तो उससे जो है रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ना छोटी सी बात बताना चाहूंगी। देखो, आपको पता ही है, ठीक है, सिंपली आप शुगर बोल देते हो, ठीक है, कि इससे या उस पर्सन को, बट एक्चुअल में जो साइंटिफिक टर्म होती है वो होती है डायबिटीज। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और एक दो उसकी और टाइप है, और जो ये अभी चली हुई है न्यूज में 1.5 डायबिटीज, उसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि जो डायबिटीज होती है ना, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ना आपके ब्लड में जो शुगर या ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो होता है नॉर्मल लेवल, एक होता है आपके ब्लड वेसल में जो ग्लूकोज का लेवल का एक्सेस में बढ़ जाना, तब एक पर्सन को क्या होती है, डायबिटीज होती है। ठीक है, इसकी दो मेन टाइप होती है। ठीक है, एक तो होगी आपकी टाइप 1 डायबिटीज, एक होगी टाइप 2 डायबिटीज। ये भी पहले बड़ी ही न्यूज में चली थी, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेस्ट करते हो ना, शुगर टेस्ट करते हो, वो बोलते हो, तो ये चीज दिखाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, पहले ना इस चीज के बारे में इन्फो दूंगी आपको कि टाइप 1 और जो टाइप 2 है उसमें क्या फर्क है। ठीक है, अब ऐसा होता है ना यार, देखो आपकी बॉडी में ना जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज एक ऐसी ऑर्गन है जो इंसुलिन बनाती है। ठीक है, आपको पता है, ऐसी डाइजेस्टिव ऑर्गन है आपकी बॉडी में जो क्या करेगी, इंसुलिन को बनाएगी। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होगा, उसका मेन काम ये होता है कि जो आपकी बॉडी में ना एक्सेस ग्लूकोज होता है ना यार, एक्सेस ग्लूकोज, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ये ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये काम होता है आपके इंसुलिन का, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। अब जैसे डेली दिन भर में आप क्या करते हो, शुगर कंज्यूम कर रहे हो, है ना, ग्लूकोज ले रहे हो, तो उसको मेन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम होगा इंसुलिन हार्मोन का, जो कि बना रहे हैं आपके पैंक्रियाज। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा होगा। ऑब्वियसली बिना किसी डाउट में ये जो प्रोसेस है वो हो रहा होगा आपका लीवर। ठीक है, लीवर में ये पूरी जो है मैं बात करूं फिनोमिना हो रहा है, क्योंकि जो लीवर है वो, उसको ना आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, यही होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, एक्सेस जो है ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होगा, करेगा इंसुलिन, होगा लीवर में। तो ऐसे प्रोसेस चलता है। बट ये टाइप 1 डायबिटीज भी होता क्या है जो पैंक्रियाज है ना वो पूरे तरीके से काम नहीं करते, मतलब उसमें क्या होता है, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता। टाइप 2 में थोड़ा बहुत इंसुलिन बनेगा, पर जो टाइप 1 है उसमें बिल्कुल भी नहीं बनता। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा होता है ना यार, जो आपकी बॉडी का ना इम्यून सिस्टम होता है, खुद का बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, पैंक्रियास पे अटैक कर देता है। ठीक है, वो अटैक करने की वजह से क्या होगा, जो इंसुलिन है, पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाना है, उस पर तो अटैक हो गया, वो इंसुलिन रिलीज ही नहीं करेगा। जब इंसुलिन रिलीज ही नहीं हुआ तो जो आपकी ब्लड वेसल है, ऑब्वियस सी बात है ना यार, तो उसमें जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही ना। ठीक है, उसमें ब्लड वेसल में अब जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो कोई होगा ही नहीं हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करने के लिए। पहले तो इंसुलिन था, वो अच्छे से कन्वर्ट कर रहा था, उसको ग्लाइकोजन में काम चल रहा था, पर अब जब इंसुलिन है ही नहीं, तब इस केस में पर्सन विल सफर फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज, के बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बट टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, इस केस में क्या होता है, इसमें इंसुलिन बनेगा बट बहुत कम। ये मेन फर्क है। इस केस में होगा क्या कि जैसे आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो रेजिस्ट करते हैं इंसुलिन को। जैसे अगर मैं बात करूं, इंसुलिन का यही काम होता है, जैसे ये आपका सेल है, ठीक है, अगर बात करनी है, येलो से बना देती हूँ, ये आपका सेल है और ये कोई ना ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का लगा लो। ठीक है, इंसुलिन ने क्या किया, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल में एंटर किया, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा ना वो। पर होता क्या है, जैसे इसको इंसुलिन मान लो, जब पैंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया, जो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स होंगे ना, वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस शो करेंगे। इसको रेजिस्टेंस शो करना मतलब इसके साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे, उसको आने ही नहीं देंगे अपने पास इंसुलिन को, क्योंकि अगर इंसुलिन सेल्स के पास आएगा ही नहीं तो कैसे ब्लड वेसल में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, खुद के सेल्स ही क्या कर रहे हैं, सारे के सारे सेल्स। और एक ध्यान रखिएगा, यहाँ इम्यून सिस्टम नहीं है। टाइप 1 में हमने इम्यून सिस्टम की बात करी थी कि उसकी बात कर रहे हैं, बट यहाँ हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स की बात हो रही है कि वो क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करेंगे। उसको भी जब आने ही नहीं दे रहे अपने पास, तो होगा क्या, बस सीधी सी बात है, तो फिर इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेल्स उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, तो इस केस में हो क्या रहा है, इंसुलिन रिलीज हो रही है, पैंक्रियास तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं, पर जो इंसुलिन है सेल्स उसको अपने पास नहीं आने दे रहे। कोई भी सेल्स हो, चाहे वो लीवर के सेल्स हो, ठीक है, चाहे हमारी नॉर्मल सेल्स हो, जब वो आएंगे ही नहीं तो वो
कैसे बिना सेल में एंटर करे बताओ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, हो ही नहीं पाएगा। तो यही मेन फर्क है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, एक ना जीन होती है DR3DQ2, ठीक है। ये जो जीन है ना DR3DQ2, ये सारा काम खराब करती है। ये ऐसी जीन है जो ना क्या करेगी आपकी ना बॉडी में, देखो जो पर्सन्स को जिन भी मतलब ऐसा लगा लो जिन बंदों को टाइप 1 डायबिटीज है ना, उनमें ये जीन पाई गई है। 80 से 90% तक ये चीज देखी गई है कि जो लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है या ठीक है उनमें DR3DQ2 तक ये जीन है जो डेफिनेटली प्रेजेंट होएगी ही होएगी। ये जीन क्या करती है, अब देखो ये एक ना केमिकल है जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। इसको ना एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाएगा GAD, ये नाम दिया जाएगा, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। इसका काम क्या है, अगर ये पैंक्रियास कांटेक्ट में आ गया ना, इसका काम खत्म, मतलब ये इसको अलाउ करेगा ही नहीं कि तो इंसुलिन बना। अब ये सारा खेल ना ये DR3DQ2 जीन खेलती है। ये क्या करती है, ये इसको बोलती है GAD को कि तू जा पैंक्रियास के पास, ठीक है। ये उसको ना सिग्नल देती है। जीन्स का काम आपको पता ही है, सिग्नल देना, ठीक है, जब प्रोटीन बनाना, वो सारे जीन्स के काम है। इसने जरा सा ना बोलते सिग्नल दे दिया इसको कि भाई जा पैंक्रियास के पास चला जा, वही गलती कर देता है ये GAD जब पैंक्रियास के पास चला जाएगा तो फिर वो काम करना बंद कर देगा, तभी उस पर हो जाएगा अटैक, ठीक है। हो गया अटैक तो फिर क्या होगा, वो इंसुलिन रिलीज कर ही नहीं पाएगा। तो टाइप 1 में पीछे की गेम ये चलती है कि जिन बंदों में टाइप 1 डायबिटीज देखी जाती है, DR3DQ2 वाली जीन जो होती है ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज को क्या करेगी, वो करेगी पुश करेगी एक, ठीक है, कि तू जा पैंक्रियास के पास पहुंच। जब वो पहुंचेगा केमिकल पैंक्रियास के पास, फिर वो क्या करेगा, प्रॉपरली अपना काम बंद कर देगा, इंसुलिन रिलीज ही नहीं करेगा, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है, ठीक है। बस फिर क्या होगा, इंसुलिन आया ही नहीं टाइम पे, तो ये चीज होती है, ये गेम चलती है पीछे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेन फर्क पता है क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में। अब इसमें तो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता, बट टाइप 2 में बनेगा, ये ध्यान रख लेना आप, टाइप 1 और टाइप 2 के केस में। और ये ना टाइप 1 आप ये देखोगे कि ज्यादातर ना ये देखा गया कि मतलब चाइल्डहुड में शुरू हो जाती है। जैसे ज्यादातर डायबिटीज ना जेनेटिक होती है, जेनेटिक समझ रहे हो आप, हेरिडिटी। अगर आपके पेरेंट्स को है तो ये चीज देखी जाती है कि बच्चों को भी, जनरेशन को भी आगे आगे से आगे हो ही जाती हैं, ठीक है। स्पेशली अगर टाइप 2 डायबिटीज हो ना आपके पेरेंट्स को, तो फिर ना उसके इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स अपना मतलब जो बच्चे होते हैं वो ये चीज का ध्यान रखते हैं कि अपने उनका लाइफस्टाइल में ना कोई चेंज आए, स्ट्रेस कम रहे। क्योंकि ऐसी चीजों से क्या होता है, जब पता है आपके पेरेंट्स को है टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, तो आप में भी इनहेरिट हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, बच्चों तक जो है ये डिजीज पहुंच जाती है। कह देते हैं कि हाँ जेनेटिक है, ये हेरिडिटी है, डायबिटिक डिजीज है जो, ठीक है। तो ये कुछ इनमें फर्क लिखे हुए हैं, पर मेन फर्क मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो चर्चा में चली थी 1.5 डायबिटीज, अब उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो 1.5 डायबिटीज है ना, इसका ना ज्यादा फर्क नहीं है किससे, टाइप 1 से। 1.5 का सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा जो अब तक इंफॉर्मेशन आई है ज्यादा देखने को मिला नहीं है। जो ये लेंस बहस करके है ना, ये पर्सन, इनका ना पूरा बैंड है, आपको पता ही होगा, जो अमेरिका का बहुत पॉपुलर बैंड है, ठीक है। इसको अमेरिकन पॉप बॉय भी बोला जाता है, लेंस को, लेंस बैस को, ठीक है, ये इनके बैंड का नाम है जी। और इनको, इस पर्टिकुलर पर्सन को, लेंस को क्या है, अभी डिटेक्ट हुआ था 1.5 डायबिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ये चर्चा में चली थी न्यूज, ठीक है। अब जो है ना, इस डायबिटीज को LADA भी बोला जाता है। LADA मतलब लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज, ठीक है, जो कि जिसमें कि अगर देखें थोड़े बहुत फीचर्स टाइप 1 के भी होंगे, टाइप 2 के भी होंगे, ठीक है। देखो उसी की तरह ये काम करेगा, ठीक है। फर्क पता है क्या है, टाइप 1 डायबिटीज में हमने यही पढ़ा था, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम पैंक्रियास पे अटैक कर देता है, फिर वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता। इसमें भी ऐसा सही होगा, इसमें भी बस ये फर्क होगा कि हमारी जैसे टाइप 1 जिस पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज है ना यार, उस केस में ना उसको इमीडिएटली इंसुलिन बाहर से चाहिए। आपने देखा होगा जो बंदे टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं, जो खुद से इंसुलिन नहीं बना पा रहे, तो बाहर से उनको इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन दिया जाएगा, ये बात होती है। बट टाइप 1.5 को इंसुलिन चाहिए, पर इतनी इमीडिएटली नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ टाइम बाद चाहिए। वो जो टाइम पीरियड है वो 4 से 5 साल तक का हो सकता है, इतने टाइम तक चल सकता है कि हाँ आप आराम से किसी पर्सन को जिसको 1.5 डायबिटीज है, ठीक है, सारे सिम्टम्स एंड ऑल सब कुछ सेम है, ठीक है, पर ये फर्क है कि उसको इमीडिएटली आप बाहर से इंसुलिन नहीं दोगे।
चल जाएगा, कुछ टाइम तक निकल जाएगा। पर 1 डायबिटीज वाले पर्सन को अगर एक बार उसको है, उसको इमीडिएटली चाहिए इंसुलिन। चाहिए कैसे, प्रोवाइड कैसे करोगे, वैक्सीन बाहर इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्शंस एक्सटर्नली आप क्या करोगे, जब इंसुलिन लेके आओगे तो उसकी बॉडी के अंदर जब वो जाएगा फिर वो उस हिसाब से काम करेगा, वही अपना जो काम वो करता है ग्लूकोज को कंट्रोल करने का। तो इन दोनों में मेन फर्क यही था, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जैसे देखो 5 साल तक भी विल नीड टू यूज इंसुलिन विद इन 5 ईयर ऑफ डायग्नोसिस। जब आ गया, डायग्नोस हो गया तो कुछ टाइम तक चल सकता है आराम से। अब ऐसा नहीं उनको इंसुलिन नहीं चाहिए, चाहिए होता है बट नॉट इमीडिएटली, कुछ टाइम तक चल सकता है। तो मेन फर्क आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 1 और 1.5 में। मेन सिम्टम्स यही है। आपको पता है किसी पर्सन को डायबिटीज होती है तो वो बहुत वीक हो जाता है, उसको लेथार्जिक भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूं बहुत यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा भूख भी लगती है, ठीक है। ब्लरी विजन हो गया, मतलब ब्लरी सा दिखेगा, बहुत क्लैरिटी नहीं दिखेगी, धुंधला बोल सकते हैं हम उस हिसाब से, है ना। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना, ये सारे के सारे एक डायबिटिक पेशेंट के सिम्टम्स है, ठीक है जी। तो हमारे जो न्यूज थी 1.5 डायबिटीज वाली, उसको हम यही एंड करेंगे। अब न्यूज के साथ हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो 7 के आसपास हम एमसीक्यूज करेंगे, 7-8 के आसपास। तो आंसर्स आप देते रहिएगा, ठीक है। इसी पर्टिकुलर डायबिटीज वाले टॉपिक को, इसमें कुछ करंट का क्वेश्चन भी होगा, बेसिक साइंस का भी होगा, दोनों का ही आपका कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका प्राइमरी कॉज क्या है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, ओबेसिटी, ओबेसिटी होता है मोटापा, ठीक है, फैट, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर। तो 4 ऑप्शंस हैं। अभी पढ़ा कि जो टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब जो पैंक्रियास के एक्चुअल में बीटा सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम टाइम लगाएंगे। जो पैंक्रियास है ना, उनके बीटा सेल्स क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगी, यही कि आपने ये सुना होगा, ग्लूकागॉन सुना है किसी ने, ग्लूकेगॉन हार्मोन सुना है। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ना दोनों है ना, ये दोनों ही काम करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। वो कैसे, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो पूरे दिन भर में, जो भी ना, जैसे मान लो आपकी बॉडी में ना ग्लाइकोजन पड़ा, ये वही ग्लाइकोजन है जो इंसुलिन ने स्टोर किया हुआ। कहानी ऐसे चलेगी। अब ये ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब अगर आपकी बॉडी को, आप कोई काम वाम कर रहे हो, ठीक है, बाहर से ग्लूकोज नहीं ले रहे, आपकी बॉडी को जरूरत पड़ती एनर्जी की, तो कहां से आएगी, ये जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, पड़ा हुआ है स्टोर्ड फॉर्म में, ये टूट जाएगा ग्लूकोज को देने के लिए, मिल गया जी ग्लूकोज, बस यही चीज करेगा ग्लूकागॉन। मतलब इंसुलिन के ऑपोजिट काम करेगा। जो आपका इंसुलिन होगा उसका काम होगा, वो क्या करेगा, वो जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख देगा, ठीक है। जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर जो भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में, डन। वो फिर उसके बाद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम, इससे ऑपोजिट काम, इससे उल्टा काम जो होगा वो किसका होगा, ग्लूकेगॉन, डन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज और, जो ये है ना पैंक्रियास, पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स है ना, वो क्या बनाएंगे, वो बना रहे इंसुलिन। और जो पैंक्रियास के अल्फा सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं यार, वो बनाएंगे ग्लूकागॉन। बस ये चीज का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ठीक है जी। तो यही यहाँ पे पूछा हुआ था कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, मतलब ऐसा नहीं है बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ऑल ये सारी ऑप्शंस नहीं होंगी, इसमें बस यही ऑप्शन होगी क्योंकि खुद का इम्यून सिस्टम ही अटैक कर रहा है पैंक्रियास पे, डन। तो हम फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। जो आपकी टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, उनको लेके, और ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बेसिक भी रहेगा, साइंस टेक जो आप न्यूज में पढ़ते हो वो करंट के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। ऐसा कौन सा रिस्की फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक म्यूटेशन। देखो एक पॉइंट बोला था मैंने आपको कि जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पर्सन है ना, ठीक है, उनको ये चीज का ध्यान रखना होता है अपने लाइफस्टाइल का, ठीक है। उनका केयर इसी तरीके से होगा, मतलब प्रिवेंशन बोलो या वो बोलो, कि अगर वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लाइफस्टाइल उनका है अच्छा, उस हिसाब से। जैसे अगर मैं वही बात कर रही थी ना, अगर पेरेंट्स को है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग
जो है, जैसे हमारी जनरेशन लगा लो, हम अभी ठीक है, मतलब जैसे हमारी जनरेशन के आसपास 25, 26, 27 के आसपास अगर हम देखें तो उसमें इतना तो नहीं चांसेस होते, पर जब आप एज में होते हो ना, तब आपके अगर पेरेंट्स को है तब आपको ध्यान रखना पड़ता है। तभी उसी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर मैं बात करूं उसी टर्म्स में बोला गया है कि आपको अपना लाइफस्टाइल भी ठीक रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फैमिली लाइन में डायबिटीज आ गई है, ठीक है। तो पहले से ही आपको अपने लाइफस्टाइल, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटी को करना है, फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू ही रखना है आपको, और हेल्दी डाइट आपको लेनी है, तो वो सारी चीजों से बचा जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि हाँ शायद डायबिटीज 2 का साइन हो सकता है, कि अगर आप बहुत कह रहे हो फिजिकली एक्टिव नहीं हो, ठीक है, और आप में एकदम से मोटापा आ रहा है, ओबेसिटी है ना, एकदम से फैट बहुत ज्यादा आई जा रहा है, तो हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, ठीक है। तो उस चीज में, उस केस में जो है आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विच हार्मोन इज प्राइमरीली डेफिशिएंट इन टाइप 1 डायबिटीज, ऐसा कौन सा हार्मोन होगा जो क्या होगा टाइप 1 डायबिटीज में काम आएगा? ये बोल लो, किसकी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा टाइप 1 डायबिटीज? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, कोर्टिसोल या फिर एड्रेनलिन? तो 4 ऑप्शंस है आपके पास, आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है? एड्रेनलिन तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं कर भी मत देना, क्योंकि जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका लिंक किडनी के साथ है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। और जो इसका आंसर होगा इंसुलिन होगा बी इसका, ठीक है, क्योंकि वही हमने पढ़ा था, इंसुलिन पैंक्रियास रिलीज नहीं कर पाता टाइम पे, जिसकी वजह से अ पर्सन विल सफर फ्रॉम कौन सी टाइप? टाइप 1 डायबिटीज। देन ग्लूकागॉन नहीं आएगा, कतई भी नहीं, ये नहीं आ सकता, कोर्टिसोल भी नहीं, ये स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, ठीक है। जब स्ट्रेस बढ़ते हैं आप में, अब अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स में जब हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, यही ये पीसीओडी पीसीओएस, अगर बहुत ज्यादा वेट गेन है ना, होता है ना यार, बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, तो उसके केस में चांसेस होते हैं, ठीक है। या तो ऐसा देखा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेस वेट गेन हो रहा है गर्ल्स में, या तो हो सकता है थायराइड, या तो उसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है फिर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। बट 80 to 90% गर्ल्स में आजकल की जनरेशन में जो बहुत ज्यादा, मैं अगर बात करूं, ये ओबेसिटी एंड ऑल है ना, उसका कारण यही है, ये हार्मोनल इम्बैलेंसिंग। तो उसमें ये देखा गया है कि जो कोर्टिसोल है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है गर्ल्स में, स्ट्रेस, तभी है। टू अवॉइड स्ट्रेस को अवॉइड करो अपनी लाइफ से, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, अच्छा खाओ, जंक फूड ना ही खाओ, क्योंकि जो ये जंक फूड है ना, उससे ही सारी कहानी शुरू होती है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं डायबिटीज 2 भी हमने देख लिया, उसका भी लिंक है इसके साथ, है ना। यही आपकी फिजिकल एक्टिव इनएक्टिव हो, या फिर ये बाहर ला खा रहे हो, उसी से ही शुरू होती है सारी चीजें। तो ट्राई करा करो कि जो जंक फूड है उसको अवॉइड करो, क्योंकि बहुत सारी हैं प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां उसी से ही शुरू होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलिन। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डायबिटीज? डायबिटीज से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है, तो कौन सी डिजीज उसके साथ उसको होएगी? चांसेस हैं कि कौन सी ऑर्गन, पता ही चल गया होगा आपको, नहीं काम में करेगी। हाइपरथायराइडिज्म नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म थायराइड का नहीं है लिंक यार इसके साथ, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म मैंने आपको इस तरीके से बताया था, अगर आपको याद हो, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, बता ही देती हूँ, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर मतलब ज्यादा, आप ऐसे याद करते हो, मतलब ऐसे इस चीज को समझा जाता है, हाइपर मतलब थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनेगा, ठीक है। जिस पर्सन की बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, हाइपर वाले में वो उल्टा होगा, फिर वो पर्सन क्या होगा? थिनी होगा, पतला होगा, ठीक है। जिस पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो मतलब कम, मतलब उसकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की अमाउंट कम है, अगर उसकी बॉडी में थायरोक्सिन कम बन रहा है, अ पर्सन विल बी फैटी, तो वो फैटी होगा, मोटा होगा, वो ये स्किनी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में फर्क होता है, इसका नहीं है लिंक डायबिटीज के साथ। इसका आंसर आएगा रीनल फेलियर। रीनल होता है किडनी, जैसे आपने आरएफटी वगैरह सुना होगा, है ना, टेस्ट करते हैं ना किडनी के, रीनल वर्ड जहां आ जाता है ना, रीनल मतलब किडनी होता है, ठीक है। जैसे जहां गैस्ट्रिक वर्ड आ गया, ये आपने देखा होगा, ये तो सिंपल चीजें हैं, जहां गैस्ट्रिक वर्ड आ गया, गैस्ट्राइटिस सुने आपने, जिसमें अल्सर हो जाते हैं आपके स्टमक में, उसका लिंक होता है स्टमक के साथ,
क्योंकि आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, दैट्स वाई। तो ये तो हो गया। और रीनल फेलियर मतलब किडनी के फेल होने के चांसेस हैं, किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं अगर किसी पर्सन को डायबिटीज होती है, तो हो सकती है ये कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थमा एंड ऑल ये हो जाएगा, नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग डायबिटीज? अगर आप डायबिटीज को डिटेक्ट करना चाहते हो तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज है या नहीं? ठीक है, हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होगा, ये आपने सुना भी होगा, ये जो ये स्टार्टिंग में मैंने जो पिक लगाई हुई थी, ये आपकी फिंगर से जो ब्लड लेते हैं ना डायबिटीज का वो करने के लिए करते हो ना आप मशीन से, उससे यहाँ से ब्लड लिया जाता है आपकी फिंगर से, वो होगा हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। आगे चलते हैं। In type 2 diabetes, the primary issue is insulin resistance. What does insulin resistance refer to? हम कब से बोल रहे हैं ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ ये पूछ रहे हैं ये टाइप 2 डायबिटीज में। द इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन मतलब इनेबिलिटी है कि इंसुलिन बना ही नहीं रहा। ठीक है, द इम्यून सिस्टम अटैकिंग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये ध्यान से समझना, इम्यून सिस्टम आपका अटैक कर रहा है किसको? जो सेल्स इंसुलिन बना रहे हैं, जो आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन बनाएंगे उनके ऊपर इम्यून सिस्टम अटैक कर रहे हैं। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, सॉरी मतलब हाँ, जैसे जो पैंक्रियास की बात कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली बोल दिया इन्होंने कि इम्यून सिस्टम, ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं इन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स मतलब कि जो पैंक्रियास बना रहे हैं। ठीक है, पैंक्रियास के ऊपर जब अटैक होगा कि उसको बोल रहे हैं इम्यून रेजिस्टेंस, या फिर बॉडी सेल्स नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन तो बना रहा है पैंक्रियास, आपके सेल्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, सीधा मुंह पे इग्नोरेंस हो रही है इंसुलिन की टाइप 2 डायबिटीज में। इंसुलिन आ रहा है, सेल्स कह रहे चल निकल ले, जो सेल्स हैं वो नहीं ध्यान दे रहे उसकी तरफ, आ वो रहा है तो उसका फायदा नहीं ना कोई, एक बात तो वो चीज है टाइप 2 डायबिटीज में। तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन तो है ही कम डायबिटीज में, रिलीज ही कम हो रहा है वो। तो ये आएगा कि जी आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। देन लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट व्हिच टाइप ऑफ प्रोबायोटिक्स माइट हेल्प इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड मेटाबॉलिक हेल्थ इन टाइप 2 डायबिटीज। ऐसा देखा गया है जो पर्सन को मतलब जिस बंदों को टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, ऐसे कौन से प्रोबायोटिक्स लेने से वो थोड़ी बहुत, अगर मैं कहूँ, हेल्थ उनकी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, ये आप उसके केस में भी लेते हो अगर आपका कई बार पेट खराब होता है, स्टमक इन्फेक्शन होती है, उस केस में भी ना आपको एक बैक्टीरिया दिया जाता है। प्रोबायोटिक वही होता है, एक ट्यूब में या उसमें आपको कोई ना बैक्टीरिया डाल के दे देते हैं, वो बैक्टीरिया फिर आपके स्टमक को क्लीन करेगा। ठीक है, उसको साफ कर देगा, उसके लिए भी प्रोबायोटिक्स आते हैं। अगर आपने लिया हो, मैंने लिया है 1-2 बार, उसमें होता है कि एक ट्यूब होती है, उसमें एक लिक्विड होता है, बस वो आपको लिक्विड वो करना होता है। ठीक है, उसको ही कंज्यूम करना होता है लिक्विड को, वो प्रोबायोटिक्स होते हैं स्टमक के रिगार्डिंग। बट यहाँ पे पूछा हुआ है इसके रिगार्डिंग, बताइए जरा। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बाइफाइडोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस या सैक्रोमाइसिस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आएगा इसका जो है। ठीक है, यही प्रोबायोटिक जो है दिया जाता है टाइप 2 डायबिटीज वालों को। ठीक है, तो इस चीज का जो है आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन यही है, एंड करते हैं। तो इसी तरीके से जो सेशंस लेके आएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए, उसमें करंट का टॉपिक भी हो जाएगा आपका और साइड बाय साइड आपके एमसीक्यूज भी कवर होंगे। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडे सेशन। तो ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।